23 सितंबर 2023 को 1965 के भारत पाक युद्ध को 58 साल पूरे हो जाएंगे। जंग होती है, कोई जीतता है तो कोई हारता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने हौसलों से और जज्बों से सबका दिल जीत लेते हैं। आज की इस कहानी में कुछ ऐसा ही खास है और एक ऐसे ही जाबाज योद्धा के विषय में बात करने वाला हूँ। बिल्कुल 1965 के युद्ध में एक ऐसे ही जाबाज योद्धा ने ऐसे कारनामे कर दिए जो सदियों तक लोगों के दिलों में याद रखेगा। और कहीं ना कहीं इंडियन आर्म फोर्सेस के प्रति जो हमारा प्रेम है, जो हमारा सद्भाव है, जो हमारा लगाव है, इन्हीं योद्धाओं की वजह से हमें हमेशा गर्व महसूस करने की वजह देता है। नमस्कार बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम सौरभ सिंह है और आप सबका फिर से एक बार स्वागत है सौरभ सिंह के चैनल पर। बिल्कुल हमारी कोशिश हमेशा रहती है कि रक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई और हमारे जो रियल हीरोज़ हैं उनकी कुछ दिलचस्प कहानियाँ, उनके कुछ योगदान, बलिदान जो वाकई में युगों युगों तक याद करने लायक हैं, उनकी रियल स्टोरीज़ को आपके सामने मैं ले आऊँ। आज इसी कड़ी में एक बहुत ही बेहतरीन जो है कहानी आपके सामने मैं लाने वाला हूँ जो बिल्कुल 1965 वॉर से जुड़ी हुई है। तो आज हम बात करेंगे कैप्टन जयंत सरंजामे के बारे में, जिन्होंने अपनी हिम्मत और जज्बे के दम पर 15 सितंबर 1965 को पाकिस्तानी टैंकों द्वारा भारतीय सेना पर किए गए हमले को नाकाम कर दिया था। ब्रिगेड कमांडर ब्रिगेडियर ए.के. लुथरा ने कैप्टन जयंत को सियालकोट कैंटोनमेंट में और उसके सामने स्थित 168 इन्फेंट्री ब्रिगेड सेक्टर में 8000 लैंडमाइन बिछाने के लिए केवल 6 घंटे का वक्त दिया। इससे 2 दिन पहले ही 13 सितंबर को पाकिस्तानी टैंकों ने इंडियन आर्मी के बटालियन एरिया में हमला करते हुए कलारवंदा पोस्ट से पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था, जो हमारे सैनिकों द्वारा 12 सितंबर को जीती गई थी। टैक्टिकली अगर हम देखें तो ये पोस्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। इस पर एक हिल लॉक था जिसका ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस है और कहीं ना कहीं आपको इसकी वजह से आपको मौका मिलता अपने दुश्मन से हमेशा एक कदम आगे रहने का। 15 दिसंबर की सुबह हुई ऑपरेशनल मीटिंग में कर्नल प्रेम कुमार, जो कि 8 जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर थे, उन्होंने बटालियन को पीछे हटाने का फैसला किया क्योंकि उनके पास आर्टिलरी सपोर्ट नहीं था। कर्नल प्रेम कुमार ने 5 अगस्त 1965 को चिनाब नदी के पास अखनूर में 900 में से 300 सैनिकों को पाकिस्तानी टैंकों से कुचलते हुए देखा था। कर्नल प्रेम के दिमाग में अभी भी वो बुरी याद बिल्कुल घड़ करके ताजा बैठी हुई थी, जिससे सैनिकों का मनोबल टूट सा गया था। 13 सितंबर को फिर से एक बार पाकिस्तानी टैंकों ने उन सोल्जर्स के लिए फिर से परेशानी बढ़ा दी थी क्योंकि इनके पास बस राइफल और मशीन गन थी, कोई भी एंटी टैंक हथियार नहीं था। जित पर अड़े ब्रिगेडियर ए.के. लुथरा कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। वो चाहते थे कि कर्नल प्रेम सौंपे गए हर काम को किसी भी हाल में पूरा करें। उन्होंने कर्नल प्रेम कुमार को अपनी पैदल सेना के साथ आगे बढ़कर कलारवंदा पोस्ट को फिर से अपने कब्जे में लेने का आर्डर सुना दिया। इस काम में छिपे खतरे को देखते हुए कर्नल सोच में पड़ गए और वो सोचने लगे कि आखिर सिर्फ पैदल सेना के सहारे हम ये चुनौतीपूर्ण काम कैसे करेंगे। कर्नल ने मांग की कि उन्हें अपने बटालियन एरिया के सामने लैंडमाइन चाहिए, जिससे काउंटर अटैक के वक्त उनके सोल्जर्स को थोड़ी सी सुरक्षा मिल सके। ब्रिगेडियर ए.के. लुथरा ने 8000 माइंस देते हुए कैप्टन जयंत को इन्हें लगाने की जिम्मेदारी दे दी। कैप्टन जयंत ने इस काम की जिम्मेदारी लेते हुए मार्किंग, खुदाई और माइंस की ढुलाई के लिए कर्नल प्रेम के बटालियन से अतिरिक्त जवान की मांग की। कर्नल प्रेम के पास अपने राइफलमैन्स को खुदाई और ढुलाई के काम में लगाने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं था। उन्होंने हाँ कर दी। 8 जम्मू कश्मीर राइफल्स के अलावा 2 अन्य बटालियन ने भी इस काम में मदद की। ए.के. लुथरा ने अगला आदेश माइंस को ट्रक में ही आर्म करने का दिया। हालांकि आमतौर पर माइंस को पिट में डालने के बाद, दैट मीन गड्ढे में डालने के बाद उन्हें आर्म किया जाता है, लेकिन इस काम के लिए ए.के. लुथरा द्वारा जयंत को चुनने का सबसे बड़ा कारण था कमांडर का कैप्टन जयंत पर अटूट भरोसा। युवा कैप्टन जयंत कुछ ही महीने पहले हजारों लैंड माइंस को लगा और निकाल चुके थे। उस रात 10 ट्रक में भी 8000 लैंड माइंस को लोड किया गया। कैप्टन जयंत और उनके 61 जवान ने अपनी जान को जोखिम में डालते हुए एक्टिवेट लैंड माइन से लदे ट्रक पर यात्रा शुरू कर दी। काली अंधेरी रात में ट्रक सियालकोट की तरफ बढ़ने लगा। मिलिट्री के ड्राइवर्स ने बिना हेडलाइट जलाए उन लोकेटेड ट्रकों को बड़ी चालाकी से मैदान के रास्ते से निकाला। इस मूवमेंट को छिपाने के लिए ट्रकों की पार्किंग लाइन को भी बंद कर दिया गया था। आर्मी ट्रकों से टायर प्रेशर को इस तरह से मैनेज किया गया कि ट्रक उछले ना, जिससे उनमें रखी माइंस फटकर कोई बड़ी दुर्घटना का कारण न बन सके। सब कुछ प्लान के मुताबिक ही हुआ और सारी टीम अपनी अपनी मंजिल पर पहुंच गई, जिसमें लैंड माइंस को लगाने का काम आधी रात के 1 घंटे पहले ही निपट गया। इस वक्त तक दुश्मन भी सतर्क होता दिख रहा था। पाकिस्तानी आर्मी ने मोर्टार दागने शुरू कर दिए थे। मशीन गन की फायरिंग, बमों का फटना और गोलियों की हर तरफ धमाकों से शोर मच चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे घड़ी रोज से कुछ ज्यादा ही तेज टिक टिक कर रही है, मानो पैरों के नीचे से रेत फिसलती जा रही है। ऐसी सिचुएशन में किसी आम का इंसान दिल तो दुगनी तेजी से बिल्कुल धड़कने लगता है, लेकिन ऐसे हालात को निपटने के लिए ट्रेन किए गए कैप्टन जयंत अपने जवानों के साथ
3 ग्रुप में बढ़कर पूरी शांति और तेज रफ्तार के साथ एक के बाद एक गड्ढों में लैंड माइंस को बिछा रहे थे। कैप्टन जयंत के साहस का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि उस रात उन्होंने अपने जवानों के साथ दुश्मन के खेमे से महज 1500 मीटर की दूरी तक माइंस बिछा डाली थी और दुश्मनों को कानो कान खबर ना हो सकी। कैप्टन जयंत ने बड़ी होशियारी से इस काम को पेड़ों की सूखी पत्तियों की मदद ली और पक्की सड़क पर भी लैंडमाइन बिछाकर उसे सूखी पत्तियों से ढक दिया। और जब दुश्मन जागे तो उन्हें कुछ पता ही नहीं चला कि यहाँ क्या हुआ। पहले की तरह वहीं घास फूस और पेड़ पौधे, उन्हें क्या पता था उनके इंतजार में साक्षात यमराज खड़े हैं। जैसे ही पाकिस्तानी सेना अपने नापाक इरादों के साथ आगे बढ़ी, वैसे ही जमीन में दबे लैंड माइंस एक के बाद एक करके फटना शुरू हो गए। चारों तरफ धुआं धुआं और धमाकों की आवाज ने पाकिस्तानी सेना को हिलाकर रख दिया। उनके अनगिनत जवान मारे गए। कैप्टन जयंत के इस कारनामे ने पाकिस्तान को घुटने पर ला दिया था और पाकिस्तान को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। अपने इस काम के लिए उन्हें 1966 में गैलेंट्री अवार्ड सेना मेडल से नवाजा गया। लेकिन आज भी उनकी वीरता किसी अनसुनी दास्तान की तरह है। लोगों को पता ही नहीं कि कैप्टन जयंत ने 1965 की उस लड़ाई में क्या कर दिखाया। कैप्टन जयंत को ये बात भी कोसती है कि रिकॉर्ड में ये बात कहीं भी नहीं है। उन्होंने 1965 की लड़ाई में 8000 लैंड माइंस बिछाई थी। आज के इस सेशन में बस इतना ही है और मेरी पूरी कोशिश यही है कि इस तरह की कुछ कहानियाँ और रियल हीरोज़ की कहानी जो मैं आपके सामने लाता हूँ, उद्देश्य यही होता है कि देश इन्हीं वीर सपूतों की वजह से आज जिंदा है और अगर हम चैन की सांस ले पा रहे हैं तो शायद इन्हीं की वजह से वो संभव है। तो अगर इनकी वीडियोज़ आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियोज़ को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही कुछ दिल छूने वाली कहानियाँ बैक टू बैक मैं आपके लिए लाता रहूँगा सौरभ सिंह स्पेशल चैनल पे। थैंक यू सो मच। विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।